वर्क्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोतों की श्रृंखला का तीसरा जहाज अंजाद्वीप भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। इन युद्धपोतों का डिजाइन और निर्माण इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के वर्गीकरण नियमों के अनुसार किया गया है। ये परियोजना GRSE और L&T शिपयार्ड कट्टुपल्ली के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पूरी की गई है। लगभग 77 मीटर लंबाई वाले ये जहाज वाटर जेट प्रणोदन से संचालित भारतीय नौसेना के अब तक के सबसे बड़े युद्धपोत हैं। इनमें अत्याधुनिक हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी रोधी रॉकेट और उथले जल सोनार लगाए गए हैं, जो पानी के भीतर मौजूद खतरों की प्रभावी पहचान और उनसे निपटने में सक्षम बनाते हैं। ये जहाज नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता, तटीय निगरानी और माइन बिछाने की क्षमता को और मजबूत करेगा। अंजाद्वीप की डिलीवरी स्वदेशी जहाज निर्माण की दिशा में भारतीय नौसेना की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ ये जहाज सरकार के आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। भारत और UAE की थल सेनाओं के लिए अल हमरा में चलाया जा रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अभ्यास के तहत भारतीय सेना और UAE थल सेना के जवान गहन संयुक्त प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण में कक्षा आधारित शिक्षण के साथ साथ मैदानी अभ्यासों का सख्त और संतुलित संयोजन भी शामिल है। इस प्रशिक्षण का मुख्य फोकस शहरी युद्ध की बुनियादी क्षमताओं को मजबूत करना है। इस अभ्यास में इमारतों की पहचान और तलाशी, IED की गहन जानकारी, हताहतों की निकासी के उपाय और प्राथमिक उपचार जैसे विषयों को बताया जा रहा है। इन गतिविधियों का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना और शहरी क्षेत्रों में समान संचालन प्रक्रियाओं का विकास करना है। मोदी सरकार विकसित भारत के संकल्प को पूरा